दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कल ही अपने क्वार्टर 4 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं। क्वार्टर 4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1561 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1706 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में 2011 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर लगभग 22% की कमी हुई है और सिक्वेंशियल या क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर भी देखें तो इसमें लगभग 8.5% की कमी ही है। क्वार्टर 4 में टोटल इनकम 1570 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1711 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 2031 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 23% गिरा है और क्वार्टर बेसिस पर भी इसमें 8% की गिरावट हुई है। क्वार्टर 4 में लॉस बिफोर टैक्स 297 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 250 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये लगभग 28 करोड़ था। तो लॉस बिफोर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है। तो इस कंपनी के लॉस में तो बढ़त ही हो गई है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का नेट लॉस 297 करोड़ 55 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में लगभग 250 करोड़ का लॉस था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में इस कंपनी को लगभग 27 करोड़ का नेट लॉस था। तो नेट लॉस में भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है। तो इसके रिजल्ट में कहीं कोई सुधार दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, कंपनी की परफॉर्मेंस तो लगातार बिगड़ती ही जा रही है। क्वार्टर 4 में लॉस पर शेयर 60 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 50 पैसे था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में इस कंपनी का लॉस पर शेयर मात्र 5 पैसे था। क्वार्टर 4 में इस कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लगभग -69 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में इस कंपनी का एबिटा -44 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में इस कंपनी का एबिटा +154 करोड़ था। तो अब देखिए, एबिटा में भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर गिरावट ही हुई है और पिछले 2 क्वार्टर से तो इस कंपनी का एबिटा नेगेटिव में ही है। तो दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर गिरा है। इस कंपनी के एबिटा में भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर कमी हुई है और इस कंपनी का नेट लॉस भी बढ़ता ही जा रहा है। तो मुझे किसी भी हिसाब से इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।